हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। आप सभी जानते हैं इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बिहार के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, बिहार को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहे थे, वो लॉकडाउन के कारण फंस चुके हैं। तो विपक्ष के पार्टी जो है यहाँ पर लगातार आवाज़ उठा रहे थे और उठा भी रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द बिहार बुला लिया जाए, भले ही उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, लेकिन उन मज़दूर को, उन कामगार को, उन स्टूडेंट्स को अपने बिहार बुला लिया जाए। नीतीश कुमार ने यहाँ पर कहा था कि केंद्र से अगर मंजूरी मिल जाती है तो वो अपने लोगों को बिहार बुला सकेंगे, लेकिन जब केंद्र से मंजूरी मिल जाती है तब बिहार सरकार के पास बसेस की व्यवस्था नहीं है। आपको बता दें यहाँ पर बिहार के पास सिर्फ 600 बसें हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार भले ही हमसे 2000 बस ले ले, लेकिन अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में जो बिहार के निवासी हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण वो किसी दूसरे स्टेट फंसे हैं, उनको बुला ले। साथ ही पप्पू यादव ने 30 बसें जो हैं कोटा में भेज दिया है, जहाँ पर कोटा के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बिहार आ सकेंगे। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार जो है अब केंद्र सरकार से ये मांग कर रही है कि वो विशेष ट्रेन चलवा कर जो है बिहारी मजदूरों को, कामगारों को, छात्राओं को जो है अपने यहाँ भेजे और भेजने का काम करे, चूँकि बिहार के पास बस नहीं है। वहीं हम पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन ने भी ये जो है केंद्र सरकार से मांग किया है कि विशेष ट्रेन जो है चलाई जाए, लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक ट्रेन नहीं चलाई जाती है हम अपने मजदूरों को, हम अपने कामगारों को, हम अपने झारखंड वासियों को बुलाने के लिए हम बस जो है भेजने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कई जगह बस भेज भी दिया है और कई जगह से जो लोग हैं वो झारखंड आने भी लगे हैं। आपको बता दें यहाँ पर हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हवाई जहाज़ का भी सहारा ले सकते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे बिहारियों के लिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। दिल्ली से यूपी और बिहार में लाखों मजदूर आए, क्या उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव केस मिला? आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सभी को अपने प्रदेश वापस बुलाएं और उनको क्वारंटाइन करिए, लेकिन बुलाएं। आदरणीय नीतीश जी, आप देश के वरिष्ठतम नेता हैं, हर जगह आपके गठबंधन की सरकारें हैं। जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया जा सकता है, तो गरीब बिहारियों को क्या आप 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन में भी नहीं ला सकते? यह वाजिब सवाल है। अब आइए जानते हैं अपने पड़ोसी राज्य झारखंड के बारे में। झारखंड के जो निवासी हैं लेकिन लॉकडाउन की स्थिति के कारण वो किसी दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, इसको लेकर झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन ने क्या कदम उठाए हैं, आइए जान लेते हैं। हमारे झारखंडी भाइयों एवं बहनों, छात्र छात्राएं, सबको मेरा जोहार। भारत सरकार ने आप सब लोगों को वापस झारखंड में आने की अनुमति दे दी है। अब हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको कैसे झारखंड लेके आए। हमने छात्र छात्राओं के लिए, विभिन्न राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए हमने कार्य योजना तैयार कर ली है और मजदूरों को लाने का कार्य अब अंतिम चरण पर है। आप सुनेंगे अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से कि झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहाँ लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। प्रवासी झारखंडियों की घर वापसी। जी हां, केंद्र सरकार से मिली छूट के बाद हेमंत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी झारखंडियों को वापस लाने का कार्रवाई राज्य में शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई है। वहां फंसे झारखंड के लोगों को लाने के लिए गुरुवार रात साहिबगंज से 3 बसें रवाना कर दी गई। बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी फंसे लोगों को लाने के लिए शुक्रवार से बसें भेजी जा रही हैं। सरकार ने गुरुवार को जिन 3 बसों को पश्चिम बंगाल भेजा है उनमें साहिबगंज में सरकारी क्वारंटाइन में रह चुके पश्चिम बंगाल के श्रमिकों को भेजा गया है। अब इसी बस से बंगाल में फंसे झारखंड के
के उन मजदूरों को लाया जाएगा जिन्होंने क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने अब तक दूसरे राज्यों में फंसे 3 लाख लोगों और 5,000 छात्रों का डाटा तैयार कर लिया है। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के साथ अब दूसरे पड़ोसी राज्यों बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में फंसे प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को लाने के लिए शुक्रवार को भी बसें रवाना कर दी जाएंगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के हर एक फंसे व्यक्ति को वापस लाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो सरकार हवाई जहाज की भी सेवा ले लेगी। साथ ही सरकार ने सभी उपायुक्त को राज्य के विभिन्न जिलों में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को मेडिकल ट्रैक के प्रोटोकॉल के आधार पर आवागमन की अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, कोरोना के जंग में निर्णायक लड़ाई में शामिल सभी को सरकार बाद में कुछ न कुछ तोहफा जरूर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें आपस में समन्वय कर रही हैं। उनके राज्य के वैसे लोग जो झारखंड में फंसे हैं, झारखंड से जाने वाली बसें उन्हें लेकर जाएंगी और वहां से झारखंड के वैसे लोग को वापस लाने का कार्य करेगी जो उस राज्य में फंसे हुए हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चलिए, विशेष ट्रेन चलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। जी हां, केंद्र सरकार दूर राज्यों में फंसे लोगों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। नोडल अफसरों की पूरी टीम केंद्र के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार संपर्क में है। केंद्र के अधिकारियों की कई राज्यों के अफसरों ने लंबी दूरी के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। उम्मीद है केंद्र सरकार इस दिशा में जल्द पहल करेगी। ट्रेनों के विषय में केंद्र से निर्णय आने तक पड़ोसी राज्य में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए बसें चलती रहेगी। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, झारखंड के मजदूर तेलंगाना से विशेष ट्रेन चलाकर झारखंड लाए जा रहे हैं। क्या आप बीजेपी के पिछलग्गू ही बने रहेंगे या अपनी अंतरात्मा ताकत व अनुभव का भी कुछ फायदा उठाएंगे? जब झारखंड को ट्रेन मिल सकती है तो डबल इंजन बिहार सरकार को क्यों नहीं? आप इस सवाल से भाग नहीं सकते।